हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में हम उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसका ब्लॉक पता करते हैं। जब ब्लॉक उसका पता लग जाता है तो फिर हम उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर इजीली निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। एग्जांपल लेता हूँ कैल्शियम का। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। नाउ इसके वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो इसका पीरियड नंबर होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम का पीरियड कौन सा है? फोर्थ पीरियड। सो इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4। सो इसका पीरियड का नंबर कौन सा है? 4 है। फोर्थ पीरियड का मेंबर है ये। और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके s ऑर्बिटल में होंगे, कौन सा s ऑर्बिटल? वैलेंस शेल का जो s ऑर्बिटल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका ग्रुप नंबर होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप नंबर हुआ 2। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसका ग्रुप नंबर होता 1। तो इस तरह से हम s ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका ग्रुप नंबर और उसका पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। अब चलते हैं कि अगर कोई एलिमेंट p ब्लॉक को बिलोंग करता है तो उसकी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम कैसे पता करेंगे। नाउ अब एग्जांपल लेते हैं सल्फर का। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, एक बात। और इसका वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है? p ऑर्बिटल में जाता है। दैट मीन्स के दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। नाउ p ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो इसके वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर है कितना? 3 है। सो सल्फर पीरियड नंबर 3 का मेंबर है। तो इसका पीरियड हमें पता लग गया कौन सा है? थर्ड पीरियड है। अब देखिए कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के और 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के। तो दोनों किसके ऑर्बिटल्स हैं? ये थर्ड एनर्जी लेवल के हैं, वैलेंस शेल के हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में कितने हुए? 6। उसमें 10 ऐड कर दीजिए। ये मेथड किसके लिए है? वो एलिमेंट जो कि p ब्लॉक में है। सो इसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और उसमें 10 ऐड कर दिया तो कितना आया? 16। तो सल्फर का ग्रुप नंबर कौन सा हुआ? 16। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का कितना है? 3। तो इसका पीरियड कौन सा हुआ? इसका पीरियड हुआ थर्ड। तो इस तरह से हमने p ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप और पीरियड नंबर को पता कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर एलिमेंट d ब्लॉक का है, जैसे कि निकल का है। देखिए निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। इसका वैलेंस शेल है कौन सा? 4s ऑर्बिटल जो है वो कौन से शेल का है? वैलेंस शेल का है। तो वैलेंस शेल के लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इसका पीरियड कौन सा हुआ? फोर्थ पीरियड है। देखिए सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें बता देता है वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि उसका पीरियड क्या है। s ब्लॉक के लिए भी, p के लिए भी और d के लिए भी। अब देखिएगा कि इसके ग्रुप नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके ग्रुप नंबर को पता करने के लिए देखिए कि इसके वैलेंस शेल में जो s ऑर्बिटल हैं यहाँ पर 4s है यहाँ पर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके
वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंस शेल से इनर शेल, दैट इज पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऐड कर दिए हमने, कितने बन गया ये? 10। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना हो गया? इसका ग्रुप नंबर हो गया 10th। सो निकल बिलोंग्स टू द 10th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कैसे निकाला हमने? कि वैलेंस शेल जिसमें कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए कितने हैं? x हैं। और इनर शेल कौन सा? d ऑर्बिटल, सेकेंड लास्ट एनर्जी लेवल का d ऑर्बिटल, यहाँ पर 3d है, इसमें इलेक्ट्रॉन सपोज करिए y हो, तो पीरियड नंबर कितना, ग्रुप नंबर कितना होगा? x प्लस y, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल. So this is how we determine the group number and period number of an element in the periodic table for S, P and D block elements. Thanks for watching. Do share and subscribe.